तो दोस्तों कुछ बड़ा करने जा रहे हैं सीजीआई सूर्यकांत, जजों को दे रहे हैं ट्रेनिंग। एफस्टीन फाइल या एमएम नरवणे की किताब, क्या है पूरा मामला दोस्तों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। वैसे हम सभी को मालूम है कि कई ऐसे मामले हैं जहां पर मोदी सरकार जबरदस्त तरीके से फंस सकती है, चाहे ट्रेड डील का मामला हो, चाहे एफस्टीन का मामला हो, या फिर एमएम नरवणे साहब की किताब का मामला हो। कई ऐसे ट्रेंडिंग मामले हैं जहां पर मोदी सरकार को लपेटा जा सकता है। तो सीजीआई सूर्यकांत इस समय जजों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, जजों को न्याय का पाठ पढ़ा रहे हैं। क्या जजों की फौज सरकार की मनमानी और चल रही तानाशाही के पीछे खड़ी कर देंगे सीजीआई सूर्यकांत? दोस्तों बात यह है कि सीजीआई सूर्यकांत ने यह कहा है कि जज अपनी सीमाएं पहचाने, यानी कि जजों को अपनी सीमा यानी अपनी ताकत को पहचानना होगा। जजों को समझना होगा कि वो कैसे न्याय कर सकते हैं बिना किसी से डरे, बिना किसी झिझक के। यानी कि जजों को ट्रेंड किया जा रहा है जैसे हमारे देश की सेना को ट्रेंड किया जाता है। वैसे ही अब सीजीआई सूर्यकांत जजों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, उन्हें उनकी ताकत बता रहे हैं, उन्हें यह बता रहे हैं कि सच में जैसे हनुमान जी को बल याद दिलाना पड़ा था ना, वैसे ही जजों को उनकी ताकत याद दिला रहे हैं सीजीआई सूर्यकांत। यह खबर मोदी सरकार के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। हम लोगों को मालूम है कि एफस्टीन फाइल संसद में भी चर्चा का विषय रही, सड़क पर भी चर्चा का विषय रही, यहां तक कि कांग्रेस के दफ्तर में एफस्टीन फाइल को लेकर बड़े बड़े खुलासे किए गए। ऐसे खुलासे किए गए कि मांग की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पासपोर्ट जब्त कर लिया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि मोदी जी देश छोड़कर चले जाए, क्योंकि कई बार ऐसा आरोप लग चुका है, विपक्ष के नेता कह चुके हैं कि जो हाल श्रीलंका का हुआ वही हाल मोदी जी के साथ ना हो जाए। जैसे श्रीलंका के प्रधानमंत्री भागे वैसे ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न भाग जाएं। यानी कि विपक्ष लगातार टिप्पणियां तो कर रहा है, लेकिन आज सीजीआई सूर्यकांत ने यह बहुत बड़ा संकेत दिया है। एक हिसाब से जजों को ट्रेंड कर दिया है, जजों को उनकी ताकत बता दी है। अब शायद जजों को सरकार से नहीं डरना होगा। हम लोगों को मालूम है कि सरकार जजों पर दबाव डालती है, जजों को ब्लैकमेल करती है। यहां तक कि मोदी सरकार के मंत्री पर एफआईआर का आदेश जस्टिस अतुल श्रीधरन ने दिया तो मोदी सरकार ने उनका तबादला करा दिया और डिमोशन करा दिया। न्यायपालिका में सरकारी दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये बात पहले भी जस्टिस उज्जवल भुइयां ने कह दी है। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार के बढ़ रहे दबदबे पर आज भाई सेना को ट्रेंड तो करना ही पड़ेगा। देखिए दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, लिखा भी है सीजीआई बोले जज अपनी सीमाएं पहचाने, गलतियों से सीखे। कॉमनवेल्थ देशों के जजों की बैठक में कहा दिखावे से जुडिशियल लीडरशिप को नुकसान होगा। यानी कि दिखावे की राजनीति बंद कीजिए, दिखावा मत कीजिए, न्याय कीजिए, किसी से डरिए मत। जज निष्पक्ष होकर फैसला सुनाए, ये कॉलेजियम सिस्टम का नियम है, संविधान का नियम है, तो डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए यह भी लिखा है कि चीफ जस्टिस यानी सीजीआई सूर्यकांत ने कहा है कि न्यायिक नेतृत्व इस कारण कमजोर नहीं होता कि जज परफेक्ट नहीं है, बल्कि तब प्रभावित होता है जब जज ये दिखाने लगे कि वो बिल्कुल परफेक्ट है। सीजीआई ने बहुत बड़ी बात कही है। सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि न्यायिक नेतृत्व इस कारण कमजोर नहीं होता कि जज परफेक्ट नहीं है, जज के पास ज्ञान नहीं है, लेकिन जज ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, यानी जज दिखावे की पॉलिटिक्स करने लगते हैं, दिखावे का जजमेंट देने लगते हैं, तो इससे न्यायपालिका को नुकसान होता है। तो दिखावे के लिए बल्कि न्याय के लिए काम कीजिए, दिखावे के लिए नहीं। ये सीजीआई सूर्यकांत ने कहा, देखिए लिखा भी है, उन्होंने न्यायिक नेतृत्व को देखने के तरीके में बदलाव की जरूरत बताई। साथ ही सुझाव दिया कि राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ देशों में न्यायिक शिक्षा बार यानी वकील और बेंच यानी जज को जोड़ने के लिए एक संस्था बनाई जानी चाहिए। शुक्रवार रात दिल्ली में कॉमनवेल्थ जुडिशियल एजुकेटर्स यानी सीजे की 11वीं द्विवार्षिक बैठक के उद्घाटन समारोह में मुख्य भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि जज और न्यायिक संस्थाएं दोनों ही सीखने, सुधार करने और आगे बढ़ने में सक्षम होते हैं। लिखा भी है यहाँ पर, सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि न्यायिक नेतृत्व अधूरे ज्ञान वाले जजों की वजह से नहीं डगमगाता। ये तब डगमगाता है जब जज दिखावा करते हैं कि उनका ज्ञान अधूरा नहीं है। बहुत बड़ी बात कही है श्री जज सूर्यकांत ने। उन्होंने कहा है कि इसीलिए न्यायिक प्रक्रिया गड़बड़ नहीं होती कि जज अज्ञानी है, यानी पूर्ण ज्ञान उनको नहीं है, बल्कि वो ज्ञानी होने का दिखावा करते हैं कि हम पूर्ण ज्ञानी हैं, और इसी मामले में न्यायपालिका की छवि खराब होती है। न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठने लगते हैं जब जज ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। लिखा भी है, जजों का काम केवल पुराने फैसले यानी नजर की जानकारी रखना ही नहीं, बल्कि कानून की ऐसी व्यवस्था, ऐसी व्याख्या करना भी है जो आज के समय में न्याय दिला सकता है। इतिहास में सबसे सम्मानित न्यायिक नेता वो थे जिन्होंने खुद को पूर्ण नहीं बताया,
वो अपनी सीमाओं को समझते थे, अपनी गलतियों की संभावना को स्वीकार करते थे और सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। विनम्रता केवल व्यक्तिगत गुण नहीं है, बल्कि एक पेशेवर सुरक्षा कवच भी है। ये गुण हर न्यायिक अधिकारी को सिखाया जाना चाहिए। सीजीआई ने आगे कहा है कि कार्यक्रम के विषय न्यायिक नेतृत्व के लिए शिक्षा पर उन्होंने कहा है कि लंबे समय से ये माना जा रहा है कि जज नियुक्ति के बाद पूरी तरह तैयार और परिपूर्ण हो जाते हैं, लेकिन ये सोच सही नहीं है। जजों को अपनी सीमाओं का एहसास होना चाहिए, गलती की संभावना से सतर्क और सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। कानून एक जीवंत चीज है जो दुनिया के साथ बदलता है। तो सीजीआई ने बहुत बड़ी ट्रेनिंग दी है। एक हिसाब से जजों का मनोबल बढ़ा दिया है, जजों को बड़ी ताकत दे दी है कि आप न्याय कीजिए, आप डरिए मत, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आप संविधान को बचाने के लिए हैं, आप संविधान को बचाइए, देश की न्याय व्यवस्था को बचाइए। बाकी सरकार जो कर रही है शायद किसी से छिपा नहीं। सब लोग जानते हैं कि सरकार न्यायपालिका में क्या कर रही है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ी है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जवल भुइयां ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि भाई सरकारी दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वो भी न्यायपालिका में। कॉलेजियम सिस्टम अपने हिसाब से जजों का स्थानांतरण, प्रमोशन, जजों का चयन खुद सुप्रीम कोर्ट करता है, कॉलेजियम सिस्टम करता है, तो सरकार दखल क्यों दे रही है? यानी कई बार ऐसी टिप्पणियां हो चुकी है जिसमें सरकार पर सवाल खड़े हुए हैं कि भाई सरकार अपना काम करे, न्यायपालिका को अपना काम करने दे। भाई न्यायपालिका के कामों में अड़ंगा क्यों लगा रही है सरकार? कई बार फटकार भी लगी है, डांट भी लगी है, लेकिन उसके बावजूद सरकार जो कुछ भी कर रही है वो अच्छा नहीं है। इसीलिए जजों को उनकी ताकत बताई जा रही है। इसीलिए सीजीआई सूर्यकांत पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोकतंत्र को कैसे मजबूत रखा जाए। जजों का काम क्या है? भाई जितना ज्ञान है उसी हिसाब से फैसला सुनाइए। अगर ज्ञान नहीं है तो ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई फैसला मत सुनाइए। ज्ञानी बनने का दिखावा मत कीजिए। अगर ठीक से आपको जानकारी नहीं है उस मामले की तो आप सीखिए, सीखने के बाद फैसला सुनाइए। लेकिन जानकारी भी नहीं है और ज्ञानी बनने के चक्कर में, क्योंकि मैं जज हूं, मेरी फजीहत ना हो जाए, बेइज्जती ना हो जाए, तो ज्ञानी नहीं तो फिर ज्ञानी बनने की कोशिश मत करिए। इसी में न्यायपालिका का अपमान होता है, न्यायपालिका का स्तर गिरता है। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।